The differential equation ds over dt plus 2st equal to 0. Also find the particular solution s is equal to 4e. मतलब ये s एंड t की वैल्यू बताई हुई है कि यहाँ से जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड होगा ना, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें हम ये s एंड t की वैल्यू पुट करके वहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर हम उसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। डी एस ओवर डी टी प्लस 2st इक्वल टू 0। तो इसे सोल्व करने के लिए पहले इसे सेपरेट करना पड़ेगा। तो डी एस ओवर डी टी इक्वल टू -2st। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए सेपरेट करना है क्योंकि s वाले एक साइड पे एंड t वाले दूसरी साइड पे लेके जाने हैं। तो t वाले इस साइड पे लेके जाना है तो dt इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2st dt। अब ये देखें ये ds तो मतलब s जो वेरिएबल है उसका डिफरेंशियल इस साइड पे है तो s को भी इधर ही होना चाहिए इसके साथ। तो ये वाला जो s इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 1/s ds -2t dt। अब कांस्टेंट को इंटीग्रेशन बोथ साइड पे अप्लाई करना है क्योंकि कांस्टेंट इधर ही रहेगा। कांस्टेंट एंड माइनस प्लस माइनस जो भी होता है वो जहाँ होता है वहीं रहता है, उसे हमने नहीं छेड़ना, बस ये जो वेरिएबल होते हैं ना इनको सेपरेट करना होता है। तो -2 इधर ही रहेगा और जो कांस्टेंट होता है क्योंकि हम अब इंटीग्रेशन अप्लाई करने लगे हैं तो जो कांस्टेंट होता है उसे हम शुरू में लेते हैं और इंटीग्रेशन को बाद में -2t और dt। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड पे अप्लाई कर दिया 1/s ds -2t और dt। अब ये देखें इसका इंटीग्रेशन होता है नेचुरल लॉग जब इस फॉर्म में कोई वेरिएबल होता है नेचुरल लॉग s। ये क्यों? क्योंकि ये इंटीग्रेशन का रूल है कि जब नीचे फंक्शन हो और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव तो वो इक्वल होता है नेचुरल लॉग फंक्शन के। तो यहाँ पे क्या फंक्शन है s एक फंक्शन है और s का डेरिवेटिव क्या है 1, तो नेचुरल लॉग x आएगा। और ये t जिसकी पावर 1 है तो t की पावर 1 + 1 ओवर 1 + 1 मतलब t² ओवर 2 आएगा। तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये जो कांस्टेंट वाला था और ये डिवाइड वाला दोनों आपस में कैंसिल और माइनस तो एज इट इज इसके साथ रहेगा प्लस कांस्टेंट। अब क्योंकि इंटीग्रेशन कैंसिल इंटीग्रल साइन ख़त्म हो गया है तो प्लस कांस्टेंट लगाना होता है जहाँ इंटीग्रल साइन ख़त्म करते हैं वहीं पे -t² + c। अब इधर लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये देखें ये नेचुरल लॉग है। नेचुरल लॉग को अगर दूसरी साइड पे लेके जाएं तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाता है। s इज इक्वल टू e की पावर, ये जो है ये इसकी पावर में लिखना है एक्सपोनेंशियल की, e की पावर -t² + c। अब इनको अलग-अलग प्लस का मतलब होता है कि ये जो इसके साथ मतलब हम प्लस की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो प्लस होता है ना लॉगरिथमिक फंक्शन में या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उसका मतलब होता है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मतलब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं e की पावर -t² और प्लस e की पावर c। तो प्लस का मतलब क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन में उसका मतलब होता है कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो e की पावर c कांस्टेंट के साथ जो मर्जी हो जाए वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। e की पावर c इक्वल है c के, तो हम e की पावर c की जगह पे हम इसको ख़त्म करके c e की पावर -2 ये वाला लिखेंगे। अब उन्होंने s एंड t की वैल्यू क्वेश्चन में बताई हुई थी। s की वैल्यू क्या है 4e एंड t की वैल्यू है 0। तो s की जगह पे 4e एंड t² की जगह पे 0 हम पुट करेंगे। तो e की पावर जब 0 होता है तो वो इक्वल होता है 1 के। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो कांस्टेंट ही रहेगा 4e। s की ये 4e किसकी वैल्यू है? कांस्टेंट की वैल्यू है 4e। अब ये जो यहाँ पे आंसर में इसके पार्टिकुलर सॉल्यूशन में जो c आया था कांस्टेंट आया था उसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 4e और ये एक और e की पावर -t² है। तो इनकी बेस सेम है तो पावरें ऐड होंगी। जब बेस सेम होती है तो पावरें ऐड होती हैं। 4e की पावर 1 - t², 1 - t² है। ये देखें यही इसका आंसर है। क्वेश्चन सोल्व हो